ले जाकर परमेश्वर के हम सब प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद देते हैं राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु पिता सिंह समय परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, जो आपने सुबह से लेकर अब तक संभाला था, हम सब अपनी उपस्थिति में लेकर आए परमेश्वर पिता, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। तो सारी बातों में मैं आपको देते परमेश्वर पिता, आज की खबर में तेरे हाथ में सत्य परमेश्वर पिता, जितने भी लोग आते परमेश्वर पिता तेरे हाथ में सत्य परमेश्वर पिता, सच्ची बताई परमेश्वर पिता, और मौसम तेरे हाथ में सत्य परमेश्वर पिता, चल ताकि तेरे लोग सुरक्षित रहें परमेश्वर पिता। ऐसे मुकाबला करें परमेश्वर पिता, और हम सब तुम्हारे तो वो आपकी इच्छा करें परमेश्वर पिता, और तेरे हाथ में सत्य परमेश्वर पिता, आपके स्टाफ सुरक्षित रहने का परमेश्वर पिता, उनके द्वारा परमेश्वर पिता, आज हम सब जब सीखते परमेश्वर पिता, उस वचन को सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले ऐसे मुरा दया करे परमेश्वर पिता, और जो राजा से तेरा आदमी है प्रशंसा प्रभु आपके तेरे होने का परमेश्वर पिता, और सुबह ही तब वो तक पहुँचने का परमेश्वर पिता, तो सारी बातों में ना पड़े परमेश्वर पिता, हम सब अपने हाथ में सत्य परमेश्वर पिता, आपका वो आपका प्रेम करते परमेश्वर पिता, हर एक जन से तो वो भी नहीं परमेश्वर पिता, तो सब कुछ तेरे हाथ में सत्य प्रार्थना उद्धार करता परमेश्वर के सामने भी और पवित्र नाम से मांगते दया सुने तेरे पिता, और ग्रहण कर यीशु के नाम में आमीन। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करें आमीन। हो तेरी स्तुति आराधना
धन्यवाद धन्यवाद तेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। सनातन सनातन काल के परमेश्वर, आकाश के विराजमान आसमानी बाप, इस सुंदर समय के लिए तेरे पिता जब तक संभाला तेरे पिता, इसे भी ठहरा कि आज के दिन में तेरे पिता हम सब भाई बहन इकट्ठे होकर मिलकर तेरे नाम की महिमा करने सो आपका धन्यवाद देते हैं। जो गीत गाया गया तेरे पिता की महिमा के लिए तेरे पिता, बाप तक पहुँचे तेरे पिता, और आप आशीष करो तेरे पिता कि हम सब मिलकर तेरे पिता सदा सदा गाएंगे तेरे पिता, जब तक हमारा जीवन है सबको पृथ्वी पर तेरे पिता आपके नाम की महिमा करने पाए। ऐसे में बहुत दया करे तेरे पिता, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं तेरे पिता। ये समय हो चला कि आज के दिन में हम आपके वचन से सीखे सो याद करें तेरे पिता, हम अपने आप को पीछे करते हैं, आपको आगे करते हैं। आइए सब लोग को सिखा बताए, और आज का जो वचन तेरे पिता सिखाया जाए हर एक के जीवनों में 30 नहीं 60 नहीं परंतु 100 गुना फल लाए। वचन को सुनने वाले नहीं परंतु चलने वाले बने। ऐसे को दया कर अपनी वाणी लेकर चल, यीशु मसीह के द्वारा गलातियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासों के जुए में फिर से न जुड़ो। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें क्या किया है? स्वतंत्र किया। हालेलुया। और जब वो स्वतंत्र किया है तो कह रहा अतः इसी में स्थिर रहो और दासों के जुए में फिर से ना जुटो। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह के पास आए, हालेलुया, और वह अपनी स्वतंत्रता से हमें स्वतंत्र किया तो हम उसी में बने रहे। वचन कह रहा हम दासों के जुए में फिर से ना जुटे। हालेलुया, मतलब फिर से हम उन कामों में ना जाएं जहां से निकल कर आए हैं, फिर से उस जगहों में ना जाए जहां से हम छूट कर आए हैं। हालेलुया। देखो मैं पौलुस तुमसे कहता हूं कि यदि खतना कराओगे तो तुम मसीह से तुम्हें कुछ लाभ ना होगा। फिर भी मैं हर एक खतना कराने वाले को जताए देता हूं कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो, क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बाट जोहते हैं। मसीह यीशु में ना खतना और ना खतना रहित कुछ काम होता है, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। हालेलुया। किसके द्वारा? प्रेम के द्वारा जो प्रभाव डालता है। हालेलुया। क्या डालता है? प्रभाव। जो प्रेम के द्वारा क्या डालता है? प्रभाव डालता है। हालेलुया। और अगर प्रेम ही नहीं है, हालेलुया, तो कोई भी बातें वो प्रभावित नहीं हो सकती, क्योंकि वचन कह रहा है कि प्रेम ही क्या डालता है? प्रभाव डालता है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हालेलुया। हर एक ने जब यीशु का शब्द सुना तो दौड़कर उसके पास आए। हालेलुया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसके पास प्रेम था, क्योंकि उसके पास प्रेम था। हालेलुया। जब पापिन स्त्री आई, लोगों ने उसे नकारा, धिक्कारा, लेकिन वह उसे नहीं नकारा, वह उसे नहीं धिक्कारा। कोढ़ी आया, चेलों ने डांटा, तू अशुद्ध है, तू उसको नहीं छू सकता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को डांटा। हालेलुया। हालेलुया। बच्चे आ रहे थे, चेलों ने डांटा, प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को डांटा, बच्चों को नहीं डांटा। क्यों? क्योंकि वो प्रेम करता है। वो प्रेम ही है जो प्रभाव डालता है। हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। प्रेम ही क्या डालता है? प्रभाव डालता है। या वचन क्या है? वो प्रेम ही है जो प्रभाव डालता है। हालेलुया। परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को न मानो? हालेलुया।
तुम तो भली भांति क्या कर रहे थे, दौड़, चलने की बात छोड़ दीजिए, आप मसीह में दौड़ रहे थे। हालेलुया। मतलब बस मसीह में बहुत अच्छाई से चल रहे थे, बहुत कुछ प्राप्त भी कर लिए थे, लेकिन फिर वचन कह रहा है कि फिर तुमको किसने रोक दिया। हालेलुया। तुमको किसने रोक दिया, हालेलुया, कि सत्य को न मानो और तुम सत्य को छोड़ दिए। हालेलुया। और जब हम उसको छोड़ दिए तो यह वचन जो यहाँ कह रहा है कि तुम स्वतंत्रता के लिए बुलाए हो, कि तुम स्वतंत्र हो जा, इसलिए मसीह ने तुम्हें बुलाया। हालेलुया। और इसलिए वो कह रहा है दास्तों के जुए में फिर से ना जुतो, यह कह रहा है। इसीलिए तो यहाँ कह रहा है हालेलुया कि अब तुम, किसी ने तुम्हें रोक दिया कि तुम सत्य को ना मानो। हालेलुया। अब किसने रोक दिया? अभी तक तो आप ठीक ठाक चल रहे थे। हालेलुया। मसीह को मान भी रहे थे, उसमें अच्छे से चल भी रहे थे, सब कुछ कर रहे थे और आपके जीवन में सब कुछ अच्छा था, लेकिन फिर आपको किसने रोक दिया? हालेलुया, कि आप सत्य को ना मानो, उस सत्य को छोड़ दो जिस सत्य से आप स्वतंत्र हुए थे। उसको किसने रोक दिया है? वचन कह रहा है। हालेलुया। थोड़ा सा यहाँ लिखा, ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं, थोड़ा सा खमीर सारे गूथे हुए आटे को खमीर कर डालता है। मैं प्रभु पर तुम्हारे विषय में भरोसा रखता हूं कि तुम्हारा कोई दूसरा विचार ना होगा, परंतु जो तुम्हें घबरा देता है वह कोई क्यों ना हो दंड पाएगा। परंतु हे भाइयों, यदि मैं अब तक खतना का प्रचार करता हूं तो क्यों अब तक सताया जाता हूं? फिर तो क्रूस की ठोकर जाती है रही। भला होता कि जो तुम्हें डवाडोल करते हैं वे अपना अंग ही काट डालते। फिर से कहता है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया। इसीलिए फिर से कह रहा है कि हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए। किसके लिए बुलाए गए हो? स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए। हालेलुया। और जब हम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हैं, वो अपनी स्वतंत्रता हमें देता है। हालेलुया। और हम उसकी लेकर चल भी रहे थे और बड़े शांति से, बड़े आनंद से चल रहे थे। हालेलुया। तो यहाँ वचन कह रहा है कि फिर तुमको किसने रोक दिया? तुम तो दौड़ रहे थे भली भांति, लेकिन किसने रोक दिया? हालेलुया। कहीं हम उस दास्तों के जुए में जूते तो नहीं जा रहे? हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बने। हालेलुया। और आज जब परमेश्वर ने हर एक को स्वतंत्र किया तो यह वचन कह रहा है कि तुम्हारा जो स्वतंत्रता है वह शारीरिक कामों के लिए ना हो। हालेलुया। जब परमेश्वर ने हमें उस रोग से, उस बीमारी से, उस विपत्ति से, उस समस्याओं से जब छुड़ा करके हमें स्वतंत्र किया, हमें सब कुछ दिया। हालेलुया। तो यह वचन कह रहा है कि फिर तुम्हारा जो स्वतंत्रता का जीवन है वह तुम्हारे शारीरिक कामों के लिए ना हो। हालेलुया। लेकिन यहाँ तो ये देखा जाता है आज मसीहत में कि लोगों के जीवन में जब शांति आ गई, आनंद आ गए, उनके सारे काम हो गए। हालेलुया। और उनको परमेश्वर ने स्वतंत्र कर दिया। हालेलुया। तो अपने शारीरिक वाले काम की दशा में जा करके उस दास्तों के जुए में जुट गए और उस स्वतंत्रता को भूल गए जो परमेश्वर ने दिया था। हालेलुया। हालेलुया। इस कारण आज आपको संघर्ष करना पड़ रहा है। हालेलुया। इस कारण आपको लग रहा है कि यीशु बड़ा दूर हो गया हमसे। नो, यीशु आपसे दूर नहीं है। हालेलुया। वरन आप उससे दूर हो। हालेलुया। जिस तरीके से प्रतिदिन आदम की वाटिका में परमेश्वर आकर के आदम से बातें करता था। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जब आदम परमेश्वर के आज्ञा के विरुद्ध हालेलुया कार्य किया, हालेलुया, तो उस दिन जब प्रभु आया तो वहां पर वचन पढ़ो, क्या परमेश्वर छुपा था कि आदम छुपा था? आदम छुप गया था। उसी तरीके से आज यीशु आपसे दूर नहीं हुआ, आप यीशु मसीह से दूर हुए। हालेलुया। वो तो बाहर पर फैला करके खड़ा है। हालेलुया। हालेलुया। आपको बुला रहा है।
हालेलुया। लेकिन आप अपनी हट पर हो, नहीं हम नहीं आएंगे। हालेलुया। आप अपनी हट पर हो। हालेलुया। परमेश्वर पुकार रहा था आदम को, लेकिन आदम कह रहा कि नहीं मैं नहीं आ सकता, मैं नंगा हूं, मैं छुपा हूं। उसने कहा तू क्यों छुपा? तो कह रहा नंगा। उसने कहा किसने तुझे समझा दिया कि तू नंगा है? किसने बता दिया? हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हालेलुया। इसीलिए बाइबल में लिखा कि अंत के दिनों में भरमाए जाओगे, लेकिन भरमाए जाने में मत आना। हालेलुया। शैतान तुम्हारे अंदर तमाम प्रकार की कल्पनाओं को डालकर, विचारों को डाल करके आपको क्या करेगा? भरमाएगा। हालेलुया। उस धार्मिकता से आपको दूर करेगा। हालेलुया। उस स्वतंत्रता के जीवन से आपको दूर करेगा, ताकि आप उस आनंद को, उस धरोहर को ना प्राप्त कर सको जो परमेश्वर देना चाहता है अंत के दिनों में। हालेलुया। अभी आपको मिला ही क्या है? आप पाए क्या हो? हालेलुया। 2 दिन की खुशी पृथ्वी पर। हालेलुया। और बाकी का जीवन। हालेलुया। 2 दिन की खुशी में तो जीवन बीत नहीं जाएगा। हालेलुया। हमें अनंत काल तक के लिए क्या चाहिए? स्वतंत्रता चाहिए। हालेलुया। तो अनंत काल तक के स्वतंत्रता को पाने के लिए हमें उसके वचन के अनुसार, और जो कह रहा है कि फिर से हे भाइयों तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। जो स्वतंत्रता हमारे जीवन में आई है वह शारीरिक कामों के लिए ना हो। हालेलुया। अब तो चंगे हो गए, अब तो सब कुछ हो गया, अब हम शरीर की रीति से जीवन बिताएंगे। हालेलुया। हालेलुया। नो, यहाँ कह रहा है एक दूसरे के दास बनो, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है। हालेलुया। तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश ना कर दो। हालेलुया। आज यही तो हो रहा है। हालेलुया। आज यही तो हो रहा है पृथ्वी पर। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। अब इस समय आपका पड़ोसी कौन है? हालेलुया। बोले यीशु मसीह। आपका क्या आपके पड़ोसी से रिश्ता अच्छा है? हालेलुया। बोले यीशु मसीह। अगर ऐसा ना हो कि एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो, एक दूसरे का सत्यानाश न कर दो। हालेलुया। इसलिए यह जो लिखा प्रेम से, किससे? वरन प्रेम से एक दूसरे के क्या बनो? दास बनो। हालेलुया। स्वामी बनने का प्रयास मत करो। हालेलुया। दास बनने का प्रयास करो। आज कोई दास नहीं बनना चाहता, आज हर क्या बनना चाहता? स्वामी बनना चाहता। हालेलुया। आज कोई झुकना नहीं चाहता। हालेलुया। आज कोई झुकना नहीं चाहता। आज लोग यीशु मसीह को महिमा कहाँ दे रहे? आज लोग प्रार्थना कहाँ कर रहे हैं? हालेलुया। हालेलुया। आज तो लोगों की ये दशा है, पहले मेरे जीवन में अद्भुत काम हो जाए तब मैं आराधना करूंगा, तब मैं प्रार्थना करूंगा, अगर मुझे ये नहीं मिलेगा तो मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु उस चीज को दे देता, कहता तो ठीक है तू ले जा। हालेलुया। वो दे देता है और आप इस चीज को पाकर मगन हो जाते हो, लेकिन प्रभु आपसे दूर हो जाता है। हालेलुया। अच्छा, प्रभु आपसे दूर हो गया। हालेलुया। वो चीज आपके जीवन में कितनी देर तक स्थिर रहेगी? कब तक बनी रहेगी? हालेलुया। आज है, कल खत्म हो जाएगी। हालेलुया। फिर कल के बाद क्या होगा? फिर आपको हो गया कुछ अच्छा नहीं हो रहा। क्यों? आप ही ने तो कहा था ना मुझे ये चाहिए, प्रभु ने दे दिया। आपने तो ये कहा नहीं कि प्रभु मुझे तू चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हालेलुया। आपको मालूम है जब कई ने कहा क्या मेरे से अधिक उसके पास सोना है, चांदी है, हालेलुया, बंगला है? उसकी पत्नी ने कहा नहीं, उनके पास खाने के लिए सोने की थाली नहीं, चांदी का गिलास पानी पीने के लिए नहीं, महल नहीं है, धन नहीं है, नौकर चाकर नहीं है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए वो प्रभु है। जब इस बात को उसने सुना उसके जहन में कि है कौन? आज तक आप जान कहाँ पाए इसे कौन है? अगर जान गए होते तो आज आप यहाँ ना बैठे होते। हालेलुया। 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 जब तक हम नहीं जाने थे हम भी ऐसे बैठते थे, जिस दिन जान गए यहाँ आकर खड़े होते।
जिस दिन आप जान जाओगे उस दिन प्रभु भी आपको लाकर खड़ा कर देगा। हालेलुया। जिस दिन जान जाओगे उसको, उस दिन वो आपको भी क्या करेगा? खड़ा कर देगा। हालेलुया। वो हर एक को खड़ा करने के लिए बोला, गिराने के लिए नहीं बोला, ऊंचा उठाने के लिए बोला। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। जब वो कहा कि क्या बात है उसने, हालेलुया, वो गया, यीशु मसीह उसके घर आया, हालेलुया, लेकिन अभी तक उसके घर का उद्धार नहीं हुआ था जब तक उसने अपने मुंह से नहीं कहा कि प्रभु देख, मैंने जिसका 2 ले लिया है उसको 4 वापस कर देता हूँ, जिसका 4 लिया है उसका 8 वापस कर देता हूँ। हालेलुया। जिनको सताया है मैं उससे क्षमा मांग लेता हूँ। हालेलुया। जब वो इन बातों को कह रहा तो जो भूखे हैं प्रभु, यहाँ तक तो उसने कहा मैं अपना आधा राज, आधा पार्ट, अपनी आधी संपत्ति क्या करता हूँ? दान कर देता हूँ लोगों को। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा आज इस घर में क्या आया है? ये भी अब्राहम के संतानों में से। तब आया, हमें अपने मुंह से अंगीकार करना होगा। हालेलुया। आज कोई अंगीकार नहीं कर पाता, कहता हमने कौन सा पाप किया, हमने कौन सा गुनाह किया, हमने कौन सा बुरा काम किया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह, इसलिए उद्धार नहीं। फरीसी के घर प्रभु गया, हालेलुया, एक पापी स्त्री आकर उद्धार पाकर चली गई, लेकिन फरीसी के जीवन में उद्धार नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि उसने स्वीकार नहीं कर पाया। हालेलुया। हालेलुया। था तो आप अगर वचन उठाकर पढ़े, यीशु मसीह ने चेलों से क्या कहा? जिस घर में जाना क्या बोलना? अगर योग्य होगा, नहीं तो वापस तुम्हारे पास आएगा, तुम डबल हो जाओगे। हमें योग्य बनना है। क्या बनना है? योग्य, अपने आप को योग्य बनाना है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हालेलुया। हाथों यहूदा इस्करियोती प्रभु यीशु मसीह के साथ, हालेलुया, लेकिन उसके अंदर योग्यता नहीं थी। हालेलुया। उसके अंदर योग्यता नहीं थी, वो अपने आप को योग्य नहीं बना पाया साथ रहते हुए भी। समझना है? साथ रहते हुए अपने आप को योग्य नहीं बना पाया, इसलिए वो 12 चेलों में से उसका नाम काट दिया गया, हट गया। हालेलुया। और जो हालेलुया, हालेलुया, 12 चेलों में से भी नहीं था, हालेलुया, वरन परमेश्वर के विरुद्ध में काम करने वाला था, हालेलुया, परमेश्वर की प्रजा को सताने वाला था, हालेलुया, वह जब परमेश्वर के शब्द को सुना तो उसके वचन के अनुसार चलने का निर्णय लिया। हालेलुया। हालेलुया। जो कह रहा, देखो मैं पौलुस तुमसे कहता हूं, वही कह रहा है। हालेलुया। जो चेला नहीं था, 12 में नहीं गिना गया था, हालेलुया, उसके साथ नहीं चला था, हालेलुया, वह लोगों को सताया करता था, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध काम करता था, लेकिन जब उसकी मुलाकात यीशु मसीह से हुई, हालेलुया, हालेलुया, उसका मेल हुआ, तो अपने जीवन को, उस पुराने जीवन को जो पहले जी रहा था उसको वहीं पर छोड़ करके वो उस दिन से अपने नए जीवन में जीने का प्रयास किया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। और जब वो उस जीवन को जीने का प्रयास किया तो बाइबल कहती है उन 12 से अधिक बढ़ करके वो काम किया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर योग्यता थी और जो बोला गया उसके अंदर ठहरा। आपके अंदर अगर होगा तो ठहरेगा, अगर नहीं होगा तो वापस चला जाएगा। इसलिए हमें क्या बनना है? हालेलुया। इसलिए तो यहाँ कह रहा है, हालेलुया, हालेलुया, कि अगर तुम्हारे अंदर ऐसी बातें हैं कि हम इसको पाए फाड़ खाएं, उसको पाए फाड़ खाएं, तो ये जान लीजिए कि सत्यानाश के सिवा और कुछ नहीं होना है। अगर आपके अंदर ऐसी विचारधाराएं हैं कि मेरा विरोधी है, ये मेरा सताने वाला है, ये मिल जाए तो मैं इसके साथ ऐसे कर दूं, ये गिर जाए, ये भटक जाए, इसके जीवन में कुछ भी अच्छा ना हो, तो ये जान लीजिए कि आप खुद अपने लिए हानि को खोज रहे, वेलकम कर रहे हैं हानि। हालेलुया। वरन बाइबल कहती है, हालेलुया, हम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए, इसलिए हम क्या दें? आशीष। आज भारी मात्रा में अगर किसी के जीवन में कुछ हो गया, हाँ भले ऐसा हो गया, क्यों? क्योंकि उसने मेरे साथ ऐसा किया था। नो। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। आप बुरा वर्ड बोलोगे तो आपके साथ बुरा होगा। हालेलुया। आपको मालूम हुआ? हालेलुया।
आपको समझना है। हालेलुया। यीशु मसीह मानव रूप धारण करके हम आपके बीच में, बाइबल कहती है कि वो उत्पन्न हुआ। हालेलुया। हालेलुया। और वो मनुष्यों के बीच में रहा। हालेलुया। वरन देखो वो ऐसा दिन रहा, ऐसा नम्र रहा, ऐसा सह करके चला, ऐसा प्रेम को दिखाया। हालेलुया। कि वो जो भी वर्ड बोला वो सब कुछ होने पड़ा। हालेलुया। और वरन आपको मालूम होवे वो जाते समय कहा, हालेलुया, अपने चेलों को समझाया, यदि तुम विश्वास करोगे, हालेलुया, तो मुझसे भी बड़े काम करोगे। हालेलुया। तो कहीं ना कहीं जब आपके जीवन में आज बड़े काम नहीं हो पा रहे हैं तो इसका कारण पहली चीज तो आपके पास विश्वास नहीं, आपका विश्वास खत्म हो गया। अपने विश्वास को खोजना है। हालेलुया। आज हमारा विश्वास कहाँ है? हालेलुया। कि हमारा विश्वास पैसे पे तो नहीं हो गया, कि हमारा विश्वास हमारे बल पर तो नहीं हो गया। हालेलुया। आज आपका विश्वास कहाँ है? कि आपका विश्वास यीशु मसीह पर है। हालेलुया। हालेलुया। यदि है तो उसने कहा तुम विश्वास करोगे और संदेह ना करोगे। तो अगर इस पहाड़ से कह दोगे सरक कर समुद्र में मिल जा, तो ये भी क्या होगा? हालेलुया। बोले यीशु मसीह, वो मिल जाएगा। लेकिन कब? जब संदेह नहीं करोगे तब। यदि आपके अंदर संदेह आया, हालेलुया, तो आप समुद्र के लहरों के समान जो उठती तो है लेकिन फिर थोड़ी देर में एकदम समतल हो जाती है। हालेलुया। हालेलुया। उसी तरीके से इसलिए संदेह नहीं करना, इसलिए संदेह नहीं करना है। इस बात को अपने अंदर, अपने जहन में रखना है। हालेलुया। कि संदेह करने वाला व्यक्ति समुद्र की लहर के समान हो जाता है, वह कुछ भी नहीं कर पाता। हालेलुया। इसलिए कहीं ना कहीं, हालेलुया, आज आपके अंदर का जो विश्वास है वो फीका पड़ रहा है, कमजोर हो रहा है। हालेलुया। हालेलुया। और कमजोर क्यों पड़ रहा है? आपका विश्वास फीका क्यों पड़ रहा है? हालेलुया। आप यही जो प्रक्रिया आपके जीवन में है, जो आप एक दूसरे को फाड़ खाने के लिए तैयार हो। हालेलुया। हालेलुया। और विश्वास होता, आप उसके लिए प्रार्थना करते कि प्रभु नहीं ऐसा, वो बदल जाएगा, वो भी एक दिन अच्छा व्यक्ति बन जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। वरना आपने प्रार्थना की भी, आपने प्रार्थना भी की, यह व्यक्ति क्या बन जाए? अच्छा बन जाए। और जब वो अच्छा बन गया तो आपके अंदर उबाल आने लगा, अब ये कैसे अच्छा बन गया? हालेलुया। हालेलुया। अब ये कैसे अच्छा बन गया? ये मुझसे आगे कैसे जा रहा है? हालेलुया। तो ये वाला जहन भी आपको सत्यानाश वाले स्थान पर लेकर जा रहा है। हालेलुया। ये वाली प्रक्रिया भी, ये वाली सोच भी आपको नीचे लेकर जाएगी। हालेलुया। आपको तो अंत होना चाहिए कि हमने प्रार्थना किया, उसका जीवन बदल गया, वो ऊंचाई पर पहुंच गया, हमारी प्रार्थना सुनी जा रही है, हम औरों के लिए प्रार्थना करेंगे और लोग सफलता में जाएंगे और लोग ऊंचाई पर जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। समझना है? हालेलुया। 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 एक व्यक्ति ने हमसे कहा, हालेलुया, ये बताइए। हमने कहा हाँ। कहा एक समय था आपने हमसे वचन पूछा, हमने कहा हाँ। आपको भजन संहिता नहीं आता था, हमने कहा हाँ। हम आपको याद करवाते थे, हमने कहा हाँ। हालेलुया। 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 जिसने कहा हमको सब कुछ मालूम था। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आप हमसे आगे कैसे चले गए और आज हम पीछे क्यों हो गए? हालेलुया। हमने कहा हमको कैसे पता हम आगे चले? आपकी सोच है ना, आपको लग रहा है कि हम आगे हैं, आपकी सोच है। हालेलुया। हम तो आज भी आपको आगे मानते हैं। हालेलुया। आप हमसे पहले से जाने परमेश्वर को, हमसे अधिक आपके पास ज्ञान है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आप अपनी सोच के द्वारा अपने अंदर की काबिलियत को, अपने अंदर के विषय को
खो दिए, समझे नहीं, खो दिए। आपकी सोच हालेलुया कि ये कैसे हो गया, मैं कैसे नहीं हो पाया, हालेलुया इसके जीवन में कैसे हो गया, हालेलुया। तो आपको मालूम होनी चाहिए, आप एक ही प्रार्थना ने तो उसको ऐसे बना दिया, हालेलुया। जिस तरीके से जब परमेश्वर ने योना को नींद में भेजा कि तू वहां जा ताकि वहां के लोग क्या हो, बचाया जाए, और जब वहां के लोग बचाए गए तो क्या करने लगा, कुड़कुड़ाने लगा। उसको तो आनंदित होना चाहिए ना कि परमेश्वर ने मेरे द्वारा 1,20,000 को बचा लिया, हालेलुया। लेकिन वो कुड़कुड़ाने लगा, हालेलुया। तब परमेश्वर उससे बात करता है, हालेलुया। क्या तेरा क्रोधित होना अच्छा है, क्या तेरा कुड़कुड़ाना अच्छा है, हालेलुया, हालेलुया। मैंने तुझे इसीलिए तो भेजा था ना कि तेरी बात को लोग सुने और जीवन बदले और वो बचाया जाए। परमेश्वर ने आपको इसीलिए तो चुना है, इसी कार्य के लिए चुना है, हालेलुया। एक बात याद रखना, हालेलुया, बोले यीशु मसीह। आपको परमेश्वर ने जिस कार्य के लिए चुना है, अगर आप उस कार्य को नहीं करोगे, उस अनुसार नहीं चलोगे, हालेलुया, आपके जीवन में आंधी कभी खत्म नहीं होगी, समस्याएं कभी खत्म नहीं होगी, हालेलुया, हालेलुया। और जैसे ही आप निश्चय करोगे, हम प्रभु आपने जो कहा है, जिस कार्य के लिए चुना है, हम उस अनुसार चलेंगे, हालेलुया, तुरंत आपके जीवन से आंधी क्या होगी, शांत हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। हमारे जीवन में बहुत आंधी तूफान था, हालेलुया। हम जैसे ही मसीह को ग्रहण किए, हमने अपनी बुलाहट को समझ लिया कि परमेश्वर ने हमें किस कार्य के लिए चुना है, हालेलुया। हम उस कार्य को तुरंत करना चालू कर दिए, हालेलुया। तुरंत हमारे जीवन से समस्याएं क्या हुई, खत्म हो गई। लोगों ने कहा आप इतनी जल्दी कैसे पा गए शांति, आप इतनी जल्दी इतना सब कुछ कैसे मिल गया आपको, हालेलुया। उसका कारण, हालेलुया, परमेश्वर ने जो कहा हमको करने के लिए, हम उस कार्य को करना चालू करेंगे, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। योना अपना धन लेकर के, पुटकी बांध करके अपनी बहन से कहा रोटी बना दे। उसकी बहन ने बनाया, हालेलुया। रोटी का गट्ठर, पैसों का गट्ठर ले करके चल दिया। उसकी बहन ने सोचा कि वो जो परमेश्वर ने कहा उसी वचन के अनुसार जा रहा है। उसकी बहन ने पूछा कि तुमको तो कल जाना, तो तुम भोर को क्यों निकल रहे हो छुप के, क्या परमेश्वर ने जहां कहा तुम वहां नहीं जा रहे हो? तो अपनी बहन को कहा तुम चुप रहो, मैं वहीं जा रहा हूं, हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है जब वो गया परमेश्वर के वचन के खिलाफ, हालेलुया, उसका धन भी चला गया, रोटी भी छिन गई, जीवन भी सकेती में पड़ गया, हालेलुया। आप एक बात याद रखो, अगर आप परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में चलोगे, आपका धन भी नष्ट, आप रोटी भी सुकून से चैन से नहीं खा पाओगे, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जो बॉडी में प्रॉब्लम आएगी उसकी तो बातें छोड़ दो, जीवन में सकेती में आप पड़े रहोगे, उसकी बातें छोड़ दीजिए, हालेलुया। और जैसे ही आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने का निर्णय लोगे, हालेलुया, वो सारी चीजें आपके जीवन से तुरंत दूर हो जाएंगी, हालेलुया। इसलिए आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने की क्या है, हालेलुया, बोले यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। जो व्यक्ति, हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने का निश्चय कर लेता है, हालेलुया, और अपने अंदर के विश्वास को खोने नहीं देता, कम होने नहीं देता, वरन अपने विश्वास को पकड़े रहता है मजबूती के साथ, हालेलुया, हालेलुया, वह व्यक्ति उस वृक्ष के समान बन जाता है जो बहती हुई नाली के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है, हालेलुया। उसके जीवन में कभी भी मुरझाहट नहीं आ सकती, हालेलुया, बोले यीशु मसीह, मुरझाहट नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि वह बहती नाली के किनारे लगा दिया गया है। जब उसको पानी की घटी होगी उसमें से खींच लेगा,
हाय ले ले। नाली में तो पानी जा रहा, आज नहीं जाएगा तो कल तो जाएगा ही जाएगा। हाय ले ले। नाली 6 महीने तो सूखी रहेगी नहीं है। हाय ले ले, समझना। हाय ले ले। बोले यीशु मसीह। और जब वो सकेती में पड़ा तो परमेश्वर को स्मरण किया। हाय ले ले। तो परमेश्वर उसे सकेती से निकाला और जब वो उस वचन के अनुसार चला, हाय ले ले, उसका रास्ता क्या हुआ? सफल हुआ। हाय ले ले। आज यदि हम सफल होना चाहते हैं, हाय ले ले, तो हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना होगा। हाय ले ले। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे तो हम सफल होंगे। वरन उसने लिखा कि आप जिस काम में हाथ लगाओगे उसमें क्या पाओगे? सफलता को। हाय ले ले। क्या जिस काम में हाथ लगाओगे? हाय ले ले। अब आपको बुराई के कामों में तो नहीं, हाय ले ले, अच्छे कामों में जो परमेश्वर के वचन के अनुसार होगा, जो उसकी आज्ञा के अनुसार होगा, उसमें हाय ले ले। जब उस अनुसार चलोगे तो, इसीलिए आगे लिखा, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। इसलिए जो तुम करना चाहते हो वह ना कर पाओ। हाय ले ले। इसलिए अपनी जो शारीरिक लालसाएं हैं, हाय ले ले, उनको आप तभी मिटा पाओगे, आप तभी उस लालसा को खत्म कर पाओगे जब आप, यहाँ लिखा, आत्मा के अनुसार चलो तो। हाय ले ले। आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करो। हाय ले ले। लेकिन यदि हम, हाय ले ले, आत्मा के अनुसार ना चले तो जो शरीर की लालसाएं हैं आपको उस मार्ग से भटका देंगी जिस मार्ग में आप चलने का निर्णय लिए हो। हाय ले ले। हाय ले ले। देखिए वचन कह रहा है ये एक दूसरे के क्या हैं? विरोधी हैं, एक दूसरे के विरोध में लालसा करते हैं। हाय ले ले। हाय ले ले। और इसलिए कहते हैं कि तुम जो करना चाहते हो वह ना कर पाओ। हाय ले ले। आप अच्छे काम करना चाहते हो, सुसमाचार बताना चाहते हो, आप प्रभु में बढ़ना चाहते हो, लेकिन जो शरीर है, जो शरीर की लालसा है, वो नहीं चाहता कि आप उसमें बढ़ जाओ। हाय ले ले। वो कभी नहीं चाहता कि आप उसमें क्या हो? बढ़ जाओ। इसलिए अगर आपके अंदर शारीरिक दशा की अभिलाषाएं हैं और आप उन अभिलाषाओं को पूरी करने का प्रयास करोगे, हाय ले ले, हाय ले ले, हाय ले ले, तब आप कभी भी आगे नहीं जा सकते। और यदि आप आत्मा के अनुसार चलना का निर्णय लोगे, वरन चलना चालू करोगे, तो आप शरीर के कामों को नष्ट कर सकते हो। हाय ले ले। जो शरीर की लालसाएं वो आपके जीवन से खत्म हो सकती हैं। हाय ले ले। बोले यीशु मसीह। हाय ले ले। जगह लिखा, तुम अपने शरीर को जीवित, पवित्र, परमेश्वर की योग्य बलिदान करके क्या करो? हाय ले ले। हाय ले ले। तुम्हारा शरीर जीवित, पवित्र और उसके, हाय ले ले, हाय ले ले, पवित्र करके, क्या करके? पवित्र करके। हाय ले ले। जब आत्मा के अनुसार चलेंगे तो ऑटोमेटिक आपका शरीर क्या रहेगा? पवित्र। और जब शरीर की लालसाओं को पूरी करेंगे तो आपका शरीर पवित्र नहीं हो सकता। हाय ले ले, हाय ले ले, हाय ले ले। जब आप आत्मा की रीत से चलेंगे तभी आप हर हफ्ते रोटी खा सकते हैं। अगर आत्मा की रीत से ना चलो, हाय ले ले, लोगों को महीने लग जाते, रोटी नहीं खा पाते, कहते भैया हम इस योग्य नहीं, दीदी हम इस योग्य नहीं। हाय ले ले। क्यों? क्योंकि वो अपनी शारीरिक लालसाओं को पूरी करते हैं। और ये जो शारीरिक लालसाएं हैं ये कभी नहीं चाहती कि आप उन्नति में चले जाओ। ये तो शरीर कहता है कि दिन भर लेटे रहो, चारपाई पर से मत उठो। हाय ले ले। शरीर कहता है कि हरदम आराम करते रहो, कुर्सी पे बैठ जाओ तो उठो नहीं, लेट जाओ तो उठो नहीं। हाय ले ले। ये तो शरीर तो हरदम क्या चाहता है? आराम चाहता है, रेस्ट चाहता है। ये कभी नहीं कहेगा उठ जा। हाय ले ले। लेकिन आत्मा क्या कहती है? कायल करती है आत्मा। हाय ले ले। आत्मा क्या करती है? मनुष्य को कायल करती है। तू कैसा व्यक्ति है? हाय ले ले। अभी तक लेटा है,
उठ तो, ये कौन बात कर रहा है? आत्मा बात कर रही है, शरीर नहीं। शरीर तो कह रहा है लेटर है, ले वो आपको लेटने को, अब विश्राम कर, मत उठ। अरे है तो 2-4 लोग कर लेंगे। और आपकी ये दशा, अगर आपके अंदर ये विचारधाराएं आ गई हैं और आप इससे नहीं छूट पा रहे हो, तो आप बहुत परिश्रम 8 बजे के बाद उठकर करते हो 10 बजे रात तक, लेकिन 10 बजे रात फिर सो जाते हो और भोर को नहीं उठ पाते, फिर 10 बजे उठते हो। आप आगे बढ़कर दिखा दीजिए तो हम आपको बताएं। सुबह उठना पड़ेगा, शारीरिक लालसाओं को त्यागना होगा, आत्मा के अनुसार जीवन को व्यतीत करना होगा, शरीर की जो क्रियाएं हैं उन्हें मारना होगा, शारीरिक दशा को छोड़ना होगा, अपनी अभिलाषाओं को त्यागना होगा। तब हम आगे की ओर ग्रोथ कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा ये जो शारीरिक लालसा है ये विरोध में है। और इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना कर पाओ। आप चाहते हो कि हम भी मसीह में आगे बढ़ जाए, हमारे बच्चे भी अच्छे हो जाए, हमारा परिवार भी अच्छा हो जाए, हमारा पूरा घराना परमेश्वर को मानने लगे, वचन पर चलने लगे, चाहते तो हो। इसीलिए ये जो शरीर है वो उसको मालूम है कि जब ये आत्मा के अनुसार चलने लगेगा तो ये चीज इसके जीवन में क्या होगी, पूरी हो जाएगी। इसलिए शरीर आपको आलस में ले जाता है। वो शरीर के जो काम है वो आपको परमेश्वर से दूर करते हैं। और आप शारीरिक अभिलाषाओं को पूरी करते करते एक दिन इतने उस दास्तों के जुए में जुट जाते हो। जुआ जो होता है वो बैल के गर्दन पर लगाया जाता है। और जो उस जियो को लगाता है, लगाने के बाद वो सोटा मार करके जिधर चाहता बैल को उधर घुमाता है। वो चाहे तो गोल गोल घुमाए, चाहे तो चारों ओर से घुमाए, चाहे तो दरहन घुमाए, जिधर चाहता वो उधर बैल लाते। क्योंकि जो जुआ रखा है वो इसीलिए रखा है कि उस बैल को अपने वश में कर ले। इसलिए जब आप उस दास्तों के जुए में जुट जाते हो तो शैतान आपको जिधर चाहता है उधर मोड़ देता है। वो जब मन चाहा तब सुला दिया, बैठ प्रार्थना का वटन सो रोजे बताओ रहा, बैठ के सोते रहो। जैसे बहुत सारे लोग सो रहे नीचे मुंडी करके, वो भूमि की मिट्टी गिन रहे, कई ठिया है। बोले क्यों? क्योंकि आप उस चीज को ना प्राप्त कर पाओ। हम नहीं कह रहे, यह वचन में लिखा है। वो शैतान नहीं चाहता कि आप उस धरोहर को प्राप्त कर लो। बोले किसी ने कहा, सर जी अभी तक तो कुछ नहीं हो रहा था, जब प्रार्थना मना लागे लाग तो गोड़ पिराए लाग। अभी तक तो कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे प्रार्थना मन लागे लागा तो गोड़ पिराए लागा है। अब घुटने बल नहीं हो पाई। यही तो संघर्ष है, यही तो शारीरिक दशा है ना। यही तो आपको दूर करना चाहती है उससे, ताकि आप उस चीज को ना प्राप्त कर पाओ। जब दर्द होने लगा, आओ चलो बंद कर दो प्रार्थना, तो आराम कर लो। क्या कर लो? आराम कर लो। और जब हम आराम की दशा में गए, अभी उठकर प्रार्थना करते हैं 2 बजे, और जब 2 बजे आंख खुली, अच्छा तनिक देर और आराम के लिए 3 बजे उठते हैं। और जब आपने कहा 3 बजे उठते हैं तो आपको आंख जो है 3:30 पौने 4 बजे खुली। जब 3:30 पौने 4 खुली, चल आप तो होई के बाद 4, अब वही 4 बजे से उठ के प्रार्थना कर लो, 15 मिनट और आराम कर लें। और जब आप गए फिर निंद्रा में तो 6 बजे के बाद आंख खुली। जब 6 बजे के बाद आंख खुली हो, प्रार्थना का समय खत्म, चला आप कल 2 बजे जाकर तो कल ऐसी दशा आपके जीवन में हुई कि आप 12 बजे तक जागे, 1:30 बजे सोए। और जब 1:30 बजे सोए
तो फिर आपकी आंख वो भोर को 4 बजे 2 बजे कहाँ खुल रही है? हालेलुया। ये शरीर है। जब एक दिन आप शरीर की लालसा को पूरी करेंगे, ये प्रतिदिन अपनी लालसाओं को पूरी करवाने में जुट जाती है। हालेलुया। और फिर आप आत्मा के विरोध में काम करना चालू कर देते हो और परमेश्वर की बुलाहट से दूर हो जाते हो। फिर आप कहते हो अब मेरे जीवन में क्या हो रहा है? हालेलुया। हालेलुया। ये एक दिन में नहीं होता प्रियो, एक बार की नहीं होता। ये जो दशा है वो आपको धीरे धीरे क्षण क्षण एक दिन आपको दूर करेगी, दूसरे दिन थोड़ा और दूर, तीसरे दिन और दूर, ऐसा करते करते एक दिन आप मसीह से इतने दूर हो जाओगे कि आपको अपने में एकदम खालीपन लगेगा, क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा, है क्या होता है, क्या कहा था, क्या समझा रहे, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर अब कुछ रहा ही नहीं, अब इतने दूर हो चुके। हालेलुया। अच्छी बात भी आपको बुरी लगेगी, कड़वी लगेगी। हाँ, ये क्या कह रहे हैं? हालेलुया। कितना भी प्रेम से कोई समझाएगा आपको समझ में नहीं आया, ये तो क्या समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो दूर हो चुके। हालेलुया। ये दशा एक दिन में नहीं हुई, धीरे धीरे। हालेलुया। आज आप 2 मिनट परमेश्वर से दूर हुए, कल 4 मिनट, परसों 6 मिनट, ऐसे करते करते आप दूर होते होते चले गए। हालेलुया। एक दिन आप सभा में ना आओ, दूसरे संडे ये होगा चला अगले 10 चलो चलो भाई, तो दोनों दिन कर। हालेलुया। फिर मौका नहीं लगा, चला कर वो अगले। हालेलुया। वो करते करते आप एक दिन इतना दूर हो गए। हालेलुया। 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 जिसको कोई सीमा ही नहीं रही। ये दशा एक दिन में नहीं होती। हालेलुया। एक बार में प्रक्रिया नहीं होती, धीरे धीरे वो आपको पहले शारीरिक लालसा में लेकर जाता है। जब आप शारीरिक लालसा को पूरी करने लगते हो और वो आपकी कमजोरी को जान जाता है, तो वहीं पर अटैक कर करके आपको शरीर के इतना अधीन कर देता है कि आप आत्मा की बात समझ ही नहीं पाते। आप शरीर के कामों में अधीन हो जाते हो, शारीरिक लालसाओं में अधीन हो जाते हो, आप फाइट नहीं कर पाते। आप करना तो चाहते हो, करना तो फाइट चाहते हो, लेकिन आप नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जैसे आप फाइट करने के लिए तैयार होते हो, वो शारीरिक जो दशा है वो आपको क्या करती है? रोकती है। अभी नहीं, थोड़ी देर बाद, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। बोले एक भाई ने कहा 2 बजे आँख खुली होगा कि अभी थोड़ा सो ले, तो फिर प्रार्थना करेंगे। और जब सो गए तो बोला व्यभिचार की सुध आकर अटैक कर दी। जाग गए होते, प्रार्थना करते हो रहते तो ठीक रहता। थोड़ा सा और सो लेना, छाती पर हाथ धरे रहना। बाइबल के तब तुम्हारा दरिद्रपन समुद्र के लुटेरे के समान आकर तुम पर क्या होगा? हावी हो जाएगा। थोड़ी देर और लेटे रहना, छाती पर हाथ दे लेना, थोड़ा और आराम कर ले, सो ले। तब वो बाइबल कहती है दरिद्रपन समुद्र के लुटेरों के समान आकर तुम्हारे ऊपर क्या हो जाए? हावी हो जाता है। और उसके बाद कंगालपन आपके जीवन में आकर क्या करता है? छा जाता है। तो कुछ लोग कहते कहाँ कंगाल है, बहुत पैसा है। वो उस कंगाली की बात नहीं कर रहा है वचन उस कंगाली की बात नहीं कर रहा। आपके पास बहुत पैसा तो है, लेकिन शांति कहाँ है? आनंद कहाँ है? खुशी कहाँ है? प्रेम कहाँ है? कभी एक साथ अपने बच्चों के साथ बैठकर भोजन खाया? प्रेम होता तो आप बच्चों के साथ खाते कि ना खाते? कभी पूरा परिवार बैठकर प्रार्थना किया? प्रेम होता तो बैठता कि नहीं बैठता? आप इस विषय में कंगाल हो। उस वाले धन की बात नहीं कर रहा, वो अलौकिक धन की बात कर रहा है, भौतिक धन की बात नहीं कर रहा। वो आज आपके पास है, कल खत्म हो गया, लेकिन एक ऐसा धन है जो खत्म नहीं होता, वो जो प्रतिदिन बढ़ता जाता है। अगर जो कोई व्यक्ति, जो कोई भाई, जो कोई बहन इस धन को प्राप्त कर लेता अपने जीवन में, वो कभी घटने का नाम नहीं लेता, वो प्रतिदिन क्या होता है? बढ़ता जाता है। हालेलुया। और वो वाला धन आज आपने 10,000 अपने जीवन में हासिल कर लिया। हालेलुया। और 10 दिन बैठ जाओ, हालेलुया, आप 10,000 के कर्जीदार हो जाओगे, माइनस में चले जाओगे।
हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ये वाला धन आपने पाया और ये वाले धन को लेकर के बैठ के परमेश्वर के सम्मुख आप और अधिक बढ़ते और धनी होते चले जाओगे। हालेलुया। ये घटेगा नहीं, ये क्या होता है, बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा। आप और मजबूत और पावरफुल और सामर्थ्य से भरकर और अद्भुत युक्ति आपके अंदर आ जाएगी। हालेलुया। लेकिन वो वाला धन हालेलुया तो घटता जाएगा, लेकिन ये वाला धन प्रति क्षण आपके जीवन में बढ़ता जाता है। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। वो इस वाले धन की बात कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए थोड़ा सा और सो लेना, छाती पर हाथ धरे रहना, ये आपके लिए वो समुद्र के लुटेरों के समान आएगा। हालेलुया। और आप पर हावी हो जाएगा। हालेलुया। और फिर जब आप उठोगे तो आपके अंदर कंगाली दिखेगी। क्या बताया, कुछ अच्छा नहीं लग रहा आज। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहां से आएगा, आपने खो दिया, इसलिए पकड़े रहना है। हालेलुया। जब वो कहे उठ, आपको उठ जाना है। हालेलुया। नोहा बच गया, उसका परिवार बचाया गया, उसका कारण था जैसे परमेश्वर ने कहा वैसे उस काम को करने चालू कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। तब बचा, तब परिवार बचा। आज अगर हम उस परमेश्वर के शब्द को सुनकर नहीं चल रहे हैं, हालेलुया, वो अपने जीवन में चाहे जितनी बड़ी योजना बना ले, चाहे जितने नियम लागू कर ले, हालेलुया, हालेलुया, वो कंगाली बनी रहेगी। हालेलुया। वो असफलताएं आपके जीवन में दिखती रहेंगी, लेकिन जैसे हम उस बुलाहट के अनुसार चलने लगेंगे, हालेलुया, हालेलुया, हम आगे की ओर ग्रोथ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह। एक भाई ने कहा हमारी बुलाहट समझ में नहीं आ रही। हालेलुया। हमारी बुलाहट समझ में नहीं आ रही है। हालेलुया। प्रार्थना करते कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमने कहा ऐसे चलते रहो, एक समय आएगा हालेलुया कि परमेश्वर आपकी बुलाहट को आपसे खुद बात कर लेगा, जब आप बने रहोगे। हालेलुया। लेकिन करने के लिए तैयार रहना। हालेलुया। उसने अपनी बुलाहट को नहीं समझ पाया, वो हमसे पूछे, हमने कह दी बताऊं तो करोगे? बोले हाँ करेंगे। हमने बताया कि परमेश्वर आपसे ये चाहता है और उस काम को करने लगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज वो अपने परिवार में, अपने नगर में सबसे आगे है। हालेलुया। अपने परिवार में तो नगर में कैसे है? सबसे आगे। उनके परिवार में सब उनसे अधिक धन कमाने वाले हैं, उनसे अधिक धन कमाने वाले हैं। हालेलुया। और वो व्यक्ति सबसे कम कमाने वाला, लेकिन सबको देता है। हालेलुया। सबको दिए रहता है। सबसे कम कमाने वाला और सबसे आनंदित रहता है, सबसे खुश रहता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो अपनी बुलाहट पर चल रहा है, उस कार्य को कर रहा है जिस कार्य को परमेश्वर ने कहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा हालेलुया, यदि तू मेरे बताए हुए वचन के अनुसार चले, हालेलुया, तो मैं तेरे जीवनों में तेरी जो इच्छाएं हैं उनको आने से पहले मैं उन चीजों को तेरे जीवनों में पूर्ण करके रखूंगा। हम सोचते हैं ना, हालेलुया, लेकिन बाइबल कहती है वो सोचने से पहले वो चीजें आपके जीवन में ला करके रख देगा। हालेलुया, हालेलुया, ला करके रख देगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। अभी कल रात में जिक्र कर रहे थे सब लोग आज के कार्यक्रम के लिए। हालेलुया। सुबह कैसे होगा? हालेलुया, हालेलुया। हमने कहा आप सारे लोग जाओ, क्या हो जाओ? सो जाओ। सुबह का काम सुबह पे छोड़ दो। जब सुबह होगी तो कल का काम अपने आप अपनी चिंता कर लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह। आप परमेश्वर की बुलाहट पर हो।
आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो अपने लोगों को भेज देगा, आप यहीं रहोगे, वो आपसे एक कदम आगे खड़े रहेंगे, सर मैं इस काम को पूरा करने के लिए तैयार हूं। यदि आप बुलाहट पर हो तो आप बुलाहट पर चल रहे हो तो बहुत सारे लोग कहेंगे देखते हैं ये काम कैसे होता है। बोले यीशु मसीह। लेकिन नो, आपको मालूम होना चाहिए पतरस को परमेश्वर ने प्रचार करने के लिए चुना था। शास्त्री फरीसी लोगों ने पकड़कर जेल खाने में बंद कर दिया कि देखते हैं सुबह का प्रचार कैसे करता है, इसे जेल खाने में बंद कर दो और पहरेदार लगा दो। 3 पहरेदार लगे थे। 3 कोठरी के अंदर उसे रखा गया था। लेकिन सुबह उसका समय था प्रचार करने का। और परमेश्वर ने उसे इस कार्य के लिए क्या किया था? बुलाया था। क्या किया था? बुलाया था। और जब सुबह हुई तो बाइबल कहती है वो कहां दिखा? उसी आराधनालय में जहां के लिए परमेश्वर उसे चुना था, क्योंकि अपनी बुलाहट पर था। अब अपनी बुलाहट पर हो तो आपको इस पृथ्वी पर ऐसी कोई ताकत, ऐसा कोई बल, ऐसी कोई पावर नहीं है जो आपके कदम को रोक सके। जिस दिन परमेश्वर ने आपको निश्चित किया है कि तू इस नगर में खड़े होकर मेरे नाम की महिमा करेगा, उस दिन परमेश्वर आपको हाथों हाथ, जो वचन में लिखा है, तेरे पांव में पत्थर से ठेस न लगेगी, उस स्वर्गदूतों को आदेश देगा, वो हाथों हाथ उठाकर ले जाकर वहां आपको खड़ा कर देगा। यदि आप अपनी बुलाहट पर हो तो, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार हो तो, आप उसके नियम को फॉलो कर रहे हो तो, उसकी विधियों के अनुसार चल रहे हो तो, अगर नहीं तो आप योना की तरीके चाहे जितना पैसा लेकर गट्ठर बांधकर चलो, एक भी पैसा आपको बचाने में काम नहीं आएगा, एक भी रोटी आप सुकून से खा नहीं पाओगे। हर पल आपके जीवन में कुछ न कुछ संघर्ष रहेगा। क्या बताएं? बोले यीशु मसीह। शुरू में जब हम सेवा करने को निकले, बोले यीशु मसीह, तो एक ने हमसे सवाल किया, एक भाई ने आकर के कहा भैया सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है। सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है। बहुत पहले की बात है, 2 साल पहले की। हमने कहा शांति भी आ जाएगी लेकिन आपको सब कुछ को छोड़ना होगा। क्या छोड़ने के लिए तैयार हो? बड़ी मेहनत से बनाया है। हमने कहा सब कुछ तो बनाया लेकिन शांति को बना पाए? ला पाए? नहीं ला पाए। समझना है? एक आया व्यक्ति, उसने कहा गुरु पाने के लिए मैं क्या करूं? उसने तमाम काम बताया। उसने कहा मैं इसको लड़कपन मतलब बचपन से करता आया। उसने कहा एक बात की घटी है, तो अपना धन किसको दे दे? कंगालों को। वो ये नहीं कर पाया, उस शांति को प्राप्त नहीं कर। बोले यीशु मसीह। हर एक को परमेश्वर ने बनाया और सृजा, अलग अलग कार्य दिए, अलग अलग जिम्मेदारियां दी। अगर हर एक व्यक्ति अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभाता रहे तो हर एक व्यक्ति आनंदमय जीवन जी सकता है। अब जैसे यहाँ 10 लोग हैं, किसी को कुछ बनाने का हुनर दिया, किसी को ताकत दी है, किसी को बुद्धि दी है। अगर एक बुद्धिमान, एक ताकतवर, एक बनाने वाला तीनों इकट्ठा हो जाए तो काम क्या होगा? आसान हो जाए। एक क्या है? बुद्धिमान है, एक क्या है? और एक क्या है? बनाने वाला। तीनों इकट्ठा हो तो हो गए, लेकिन अब वहां किस चीज की कमी है? धन की।
हालेलुया। किस चीज की कमी है? धन की। हालेलुया। तो परमेश्वर ने एक को और जोड़ दिया। हालेलुया। कि देख के तीन तो इकट्ठा है, लेकिन तुझे इनके साथ जुड़ना है, तुझे शांति पाना है। तो और जब वो जुड़ा, चारों इकट्ठा हो गए। हालेलुया। हालेलुया। तो काम और क्या हो गया? सरल हो गया। अब अभी तक तो तीन के जीवन में था शांति, लेकिन उनको थोड़ा अधिक संघर्ष करना पड़ता था। लेकिन जब चौथा जुड़ा तो चौथा अकेले संघर्ष करता था। हालेलुया। उसके पास धन बहुत था, लेकिन वो अकेले संघर्ष करता था, इसलिए थक जाता था, हार जाता था। लेकिन जब वो आकर उन तीनों में जुड़ गया तो इन तीनों का भी काम आसान, और उसका जो संघर्ष था इन तीन लोगों में क्या हुआ? बढ़ गया, चारों में बराबर आ गया। हालेलुया। तो जो कार्य 10 दिन में वो 4 दिन में सफल होने लगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने, बाइबल कहती है, कलीसिया में हर एक को अलग अलग जिम्मेदारियों को दिया। अगर हम अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभाते रहें, हालेलुया, तो हम सब आनंदमय रहेंगे। हालेलुया। अब किसी को बजाने का हुनर दिया, किसी को गाने का दिया, हालेलुया, किसी को कुछ दिया। तो अगर वो कहे मैं इस कार्य को नहीं करूंगा, तो ऐसा नहीं कि काम रुक जाएगा, होगा, थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर बजाने वाला बजा रहा है तो गाने वाला बेफिक्र होकर बड़ी आसानी से और अच्छा गा सकता है। लेकिन जब वही गाएगा और बजाएगा, थोड़ा उसे संघर्ष करना होगा, थोड़ा उसकी मेहनत ज्यादा लगेगी। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन क्या होगा? नहीं होगा। हालेलुया। थोड़ा लेट होगा बस। हालेलुया। लेकिन वो बजाने वाला फिर अकेले क्या करेगा? संघर्ष करेगा। हालेलुया। वो अकेला हो जाएगा। हालेलुया। आज इसी तरीके से आपके अंदर अकेलापन आ गया, आप अकेले हो गए। हालेलुया। आपके अंदर घमंड आ गया। हालेलुया। घमंड ही आया था। हालेलुया। जो लूसीफर बन गया। हालेलुया। इसे स्वर्ग से अलग कर दिया गया। हालेलुया। जो आप अपनी योजना बना रहा है, सेना तैयार कर रहा है, लेकिन फिर भी लातों तरह कूटा जाता है। हालेलुया। एक छोटा सा बच्चा कहता है, परमेश्वर ने अधिकार दिया तुझे दबाने के, एक छोटा बच्चा कहता है। हालेलुया। इतना पावरफुल होने के बावजूद भी एक छोटे से बच्चे के पांव के नीचे वो दब जाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन के विरुद्ध गया। आप परमेश्वर के वचन के विरोध में जाओगे, आप कितने पावरफुल क्यों ना हो, हालेलुया, हालेलुया, आप मुंह के बल ही गिर जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। और आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलोगे तो भाई लोग गीत गाते हैं कि परमेश्वर तुम्हें पूछ नहीं वरन सिर ठहराएगा। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह। तो इसलिए हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना होगा, शरीर की लालसाओं को त्यागना होगा, आत्मा की रीत से चलना होगा। हालेलुया। तब हम उस दशा को अपने जीवन में पूरी होते हुए देख सकते हैं। हालेलुया। यदि आज आप सुन पा रहे हो, यदि आज आप बैठे हो, हालेलुया, हालेलुया, हमने परमेश्वर को जाना और हम अपनी शारीरिक लालसाओं को पूरी करने लगते तो आप यहाँ ना बैठे होते और ना हम यहाँ खड़े होते। हालेलुया, हालेलुया। पूरी लालसाओं को त्यागना होगा, शरीर के कामों को त्यागना होगा, हमें आत्मिक रीत से चलना होगा। हालेलुया। तब हम उन चीजों को पूरी कर लेंगे, उस धरोहर को प्राप्त कर लेंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। हालेलुया। आप 20 सालों से संघर्ष कर रहे हो, 40 सालों से कर रहे हो, 10 साल से करो, 5 साल से करो, उस चीज को नहीं प्राप्त कर पा रहे, अगला 2 साल में प्राप्त कर लिया। क्यों? क्योंकि वो यहाँ जो वचन कह रहा है, हालेलुया, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीत से पूरी ना करोगे। हालेलुया। तो हमें आत्मा के अनुसार चलना, शरीर के अनुसार नहीं चलना। जब हम आत्मा के अनुसार चलेंगे तब हम शरीर की लालसाओं को मार पाएंगे और उस चीजों को पूरी कर पाएंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। हालेलुया। और शैतान कभी नहीं चाहता, हालेलुया, कि आप उन चीजों को प्राप्त कर पाओ जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। हालेलुया। वो सदैव देखता है कि परमेश्वर ने इसके लिए ये बना कर रखा है, ये सृज कर रखा है और ये इस योजना में चल रहा है, इसको पा जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वो उससे क्या करता है? अलग करने का प्रयास करता है। जब शैतान को मालूम हो गया कि परमेश्वर इसको चर्च देगा, हालेलुया, और ये इसको बनाएगा, ठहराएगा, तो शैतान योजना लगाने लगा, हमारे प्रार्थना में रुकावट करने लगा। हालेलुया। प्रार्थना में क्या करने लगा? रुकावट। हालेलुया। प्रार्थना ना करो,
हालेलुया, हालेलुया। इतनी प्रार्थना करोगे, बैठे रहोगे घर पर, काम नहीं करोगे, क्या खाओगे, बच्चे क्या खाएंगे? हालेलुया, हालेलुया। हमको चिंता नहीं है, लोगों को चिंता हो गई थी। हालेलुया, हालेलुया। तो लोगों को चिंता नहीं हो रही थी, उस शैतान उन लोगों के अंदर होकर के चिंता करवा रहा है। हालेलुया। और हमें कहा गया, अगर तुम इतनी प्रार्थना करोगे और कमाओगे नहीं तो क्या खाओगे, तुम्हारा जीवन आगे कैसे चलेगा? हालेलुया, हालेलुया। जवान बहनें हैं, उनकी शादी कैसे करोगे? भाई हैं, उनका ब्याह कैसे करोगे? बच्चे हैं, उनको पढ़ाओगे लिखाओगे कैसे? हालेलुया, हालेलुया। ये काम कैसे करोगे, वो काम कैसे करोगे? हालेलुया, हालेलुया। अभी तो आपका घर भी नहीं बना है, कैसे बनाओगे? हालेलुया, हालेलुया। जिस कमरे में सोते हो गर्मी के समय बालू झड़ता है, हाँ झड़ता था। हालेलुया, हालेलुया। ये सब कैसे ठीक होगा? हालेलुया। अगर तुम कमाओगे नहीं, प्रार्थना करने लग जाओगे। क्यों? क्योंकि शैतान को मालूम था अगर ये प्रार्थना करने में व्यस्त हो जाएगा, ये उस धरोहर को प्राप्त कर लेगा, तो फिर मेरा इसके जीवन में कोई अधिकार ही नहीं रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। उसे मालूम था अगर ये खड़ा हो गया तो बहुतों को बचा लेगा, इसलिए तमाम प्रकार की योजनाओं को लगा करके हालेलुया रोकने का प्रयास किया। हालेलुया। लेकिन जब हमें बुलाहट मालूम चली और हमने समझा कि ये योजना परमेश्वर की ओर से नहीं, शैतान की ओर से है, जो हमें गिराना चाहता है, हमें रोक रहा है। हालेलुया। हम बगैर बताए चुपके से प्रार्थना करना स्टार्ट कर दिए। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हालेलुया। हमारे साथ जो जाते थे वो गमछा वाला भाई साहब बैठे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम लोगों ने शैतान को यहाँ तक रोकने का काम किया कि हम लोग जब काम करने जाते वहां भी काम बंद करके तसला बजा करके प्रार्थना करना चालू कर देते। हालेलुया, काम बंद करके। हालेलुया। साइड पर दोपहर को तसला बजा करके वहीं पर प्रार्थना करना चालू कर देते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तू हमें एक जगह से गिराने का प्रयास करेगा, मैं तुझे नुक्कड़ नुक्कड़ चौराहे चौराहे पर खड़ा होकर लताड़ता रहूंगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। समझना है, जब आपको रात में आलस दे, रात में गंदे स्वप्न दे, रात में बेविचार अटैक करे, हालेलुया, सुबह उठो, नहाओ धो, हालेलुया, 2 घंटे प्रार्थना करो, फिर आप अपने काम पर गए हो, वहां 2 घंटे समय निकाल कर दोपहर को प्रार्थना करो, फिर शाम को लौटते वक्त जब वहां से चलो, सारी रास्ते टर्न से प्रार्थना करते आओ, उसे रोते हुए आओ, फिर घर आओ, बगैर खाना ना खाओ, पानी ना पियो, फिर घुटने टेक दो। शैतान तूने मुझे एक दिन लताड़ा है, अटैक किया है, मैं तुझे जीवन भर लताड़ता रहूंगा। आपके जीवन से ऐसे भागेगा, आपके परिवार से ऐसे भागेगा, आपके नगर से ऐसे भागेगा कि दूर से कहेगा ओ आजा खा ले, नहीं पेट भरा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपका नाम सुन लेगा कि वो व्यक्ति वहां पर आ गया है, उसकी रूह कांपने लगेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज नाम से लोग कांपते हैं। हालेलुया। एक बार नाम बता दो बस। हालेलुया। फिर देखो वो पूरा परिचय बताकर धर देंगे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। ये प्रक्रिया तब होगी जब आप उसके वचन के अनुसार चलने का निर्णय करेंगे। हालेलुया। आपको एक दिन अटैक किया है ना, हालेलुया, हाँ निश्चय करो। हाँ तूने रात में अटैक किया ना, चिंता ना कर, सुबह होने बताता हूँ। उठो, नहाओ धो, फ्रेश हो, हालेलुया, बैठ जाओ उपवास में, 2 घंटे प्रार्थना करो, घुटने टेक कर डट कर, फिर उठो, खाओ पियो, जाओ अपने काम पर, वहां दोपहर को 2 घंटे रहो। हालेलुया। नाश्ता नहीं करेंगे, सोएंगे नहीं, आराम नहीं करेंगे, 2 घंटे इसको लताड़ेंगे। हालेलुया। 2 घंटे डट के प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो सोचेगा अच्छा प्रार्थना के भी रास्ते में तो उसको बताता हूँ, कहते तो रास्ते में तो क्या बताएगा, आप वहां से चलने से पहले 5 मिनट पहले घुटने टेक कर प्रार्थना करो, और फिर जब चलो तो वहां से प्रार्थना करते चलो टंस में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर आओ, सोचेगा घर चल लेट तो बताता हूँ, और लेटेंगे है ही नहीं आज। हालेलुया, आज तो लेटेंगे ही नहीं,
हाय ले ले, हाय ले ले। घर वाले कह रहे खाना खा लो, नहीं खाएंगे, पेट भरा है। हाय ले ले, घुटने टेक दो। हाय ले ले। हमारे पिताजी थे, हम काम पर से आए, हाय ले लिया, बोले कि खा लो तो जाओ। हमने कहा नहीं, खाने का समय नहीं, हम चल जा रहे। अरे बोले 8 बज रहा है, अभी चल जाएगा क्या, वहाँ खाना मिलेगा क्या? हमने कहा वहाँ बहुत बड़ा भंडारा चलता है, रात भर भोजन मिलता है। हाय ले ले, हाय ले ले। हम रात भर खाते हैं वहाँ, लेकिन वो कहाँ समझ पाए हाय ले ले कि हम कौन सा भोजन खाते हैं। हाय ले ले, हो गया 2 ही कवर खा के जा। हमने कहा अगर खाना खाने लगेंगे तो खाना खाने के बाद अभी कहोगे थोड़ा देर आराम कर ले तब जा, तो फिर हम आराम ही करते रह जाएंगे। हम काम पर से आते थे, स्नान करते थे, कपड़ा पहनकर चल देते थे चर्च। रात की बात कर रहे हैं। हाय ले ले, हाय ले ले। तूने हमें एक दिन अटैक किया है ना, हाय ले ले, मैं तुझे रोज अटैक करूंगा। हाय ले ले, पूरे साल के 365 दिन अटैक करूंगा, वरन पीढ़ी पीढ़ी मेरी तुझको मारती रहेगी। हाय ले, हाय ले, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को मैं ऐसा तैयार करूंगा। हाय ले, समझना है। हाय ले, आपको निश्चय कर लेना है। हाय ले, हाय ले ले। तूने मुझे 36 साल कष्ट दिया है। हाय ले ले, हाय ले ले। मेरी 36 पीढ़ियां तुझे कष्ट देती रही। हाय ले, तूने वर्ष दिया है, मेरी पीढ़ियां तुझे कष्ट देती रही। हाय ले ले, आप निश्चय कर लो। हाय ले ले, तूने मुझे मेरे जीवन में 15 साल का सुख छीना है ना, मैं ऐसा निश्चय करूंगा, ऐसी धरोहर को तैयार करूंगा कि मेरी आने वाली पीढ़ी 15 पीढ़ियों तक तू उनको छूने नहीं पाएगा, वो बड़े चैन से रहेंगे। हाय ले, ये निश्चय कर लेना है। हाय ले, हाय ले ले, हाय ले ले। उनको छूने नहीं पाएगा, तुझे उनके नाम से कपकपी होगी, उनके नाम को सुनकर भागेगा। हाय ले ले, ऐसा निश्चय कर लेना है। हाय ले ले। अरे हो गया भाई, सो गए, हो गया, चलो कोई बात नहीं, कल होता है। हाय ले, हाय ले ले। कल फिर आया, वैसे करते 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 एक दिन आपके जीवन में इतना हावी हो गया कि आप उसी में लीन हो गए, उसी में लुप्त हो गए। अब आपको कुछ सुझाई नहीं दे रहा। हाय ले ले, अब वो जो कह रहा वही करना चालू कर दीजिए, आपको वही अच्छा लगने लगा। हाय ले ले, इसलिए समझना है। हाय ले लिया, हाय ले लिया, ताली बजा करके हाय ले लिया। इसलिए आपको इस बात का याद रखना है कि हमें शरीर की लालसाओं को पूरी नहीं करना है, वरन हमें आत्मा के अनुसार चलना है, तब हम शरीर की लालसाओं को मारते हैं। हाय ले लिया, हाय ले लिया, तब आप जा करके वहां पहुंच पाओगे जहां परमेश्वर आपको ले जाना चाहता है। लेकिन शैतान कभी नहीं चाहता कि तुम वहां पहुंचो। हाय ले, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों से कि मेरे जीवन में ये बातें पूरी हो रही और मैं एक मनुष्य के हाथ से पकड़ाया जाऊंगा, मेरे साथ ऐसा होगा। हाय ले, एक चेला बोला ऐसा कभी नहीं हो सकता तुम्हारे साथ। प्रभु यीशु मसीह ने डांटा, काहे शैतान दूर हो जाओ। हाय ले, हाय ले। लेकिन आपको मालूम होवे क्या परमेश्वर ने चेले को डांटा था? नहीं, उसके अंदर के शैतान को डांटा। हाय ले, आज जो वचन आपको लगता है, आपको मालूम होना चाहिए वचन आपको नहीं। हाय ले, आपके अंदर जो बुरा करवा रहा है उसके लिए, ताकि आप उसको निकाल सकें। हाय ले, हाय ले। समझो कोई है जो हमें ये मालूम हो रहा है ना कि हमारे ये कोई है जो इस ओर से उस ओर लेकर जा रहा है। हाय ले, हाय ले। वो तो हमें नींद में भेज रहा था, लेकिन तरसीस ले जाने वाला कौन था? वो जो योना के धन को, उसके समय को, उसकी रोटी को क्या करना चाहता था? आज शैतान आपके धन को, आपकी रोटी को, आपके समय को क्या करना चाहता है? खराब करना चाहता है। कि आपका धन खराब हो जाए, आपकी रोटी खराब हो जाए, आपका समय खराब हो जाए। हाय ले, शैतान यहाँ तक हावी हो गया है कि भी कल हम वीडियो देख रहे थे एक न्यूज में। हाय ले, ये नौजवान कह रहे हैं कि हमें जहर दे दो, हम मर जाएं। न जाने कितने नौजवान भाई लोग बैठे थे कि हम लोगों को जहर दे दो, मर जाएं। हाय ले, क्योंकि इस जीवन जीने से कोई फायदा नहीं। हाय ले, कि हमने इतनी मेहनत की, कुछ हासिल नहीं किया। हाय ले, समझो। हाय ले, ये कौन काम कर रहा है?
वही तो काम कर रहा है, आपकी खुशियों को नष्ट करना चाहता है। हालेलुया। आपके धन को, वो धन तो नष्ट कर ही दिया। हालेलुया। अब आपकी रोटी जो है उसको भी क्या करना चाहता है, खराब करना चाहता है कि आप उस रोटी को भी ना खा पाओ। हालेलुया। अगर बाइबल ध्यान से पढ़ो, हालेलुया, बाइबल कहती जितने खाने की सामग्रियां थी नाव पर वो सब समुद्र में क्या की गई, फेंक दी गई। हालेलुया। तब पर भी ना बचने का उपाय हुआ। हालेलुया। अंत में ये वक्त जो कुछ है सब फेंक दो। हालेलुया। हालेलुया। पहले तो जो धन था, जो बक्से थे, जो चांदी के टुकड़ों से लदे थे, उनको फेंका गया। हालेलुया। और फिर उसके बाद वो जो दिया था योना धन उन लोगों को, वो फेंका गया। फिर जो खाने की सामग्रियां थी वो फेंकी गई। फिर अंत में ये हुआ कि तुम्हारे पास जो पका पकाया है उसको भी फेंक दो, उसको भी फेंक दिए, तब पर भी नहीं। हालेलुया। हालेलुया। आपके जीवन में कैसे होता है, पहले आपका धन खराब हुआ, हालेलुया, फिर घर का वो अनाज खराब हुआ, हालेलुया, फिर आपका पका पकाया खाना भी आप नहीं खा पाते, पकी पकाई रोटी भी आप नहीं खा पाते। ऐसा समय आ जाता है, शैतान नहीं चाहता। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ये चाहता है। हालेलुया। इसीलिए उसने नीति वचन में लिखा, हालेलुया, हालेलुया, कि जो धन परमेश्वर देता है, जो यहोवा की ओर से धन आता है, उसमें दुख नहीं मिलाता। हालेलुया। उसके साथ दुख नहीं होता, वो आनंद देता है, वो शांति देता है, वो खुशियों को देता है। हालेलुया। समझना है आपको। हालेलुया। बोलिए सुन। उसने कहा मैं इसलिए आया कि तुम शांति पाओ और बहुतायत की पाओ, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का पाओ। हालेलुया। मैं इसलिए आया कि तुम्हारे जीवन में आनंद बना रहे और बहुतायत के साथ बना रहे, वो इन कामों के लिए आया। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन शैतान कहता है नहीं, मैं ये चीजें तुम्हारे जीवन में पूरी नहीं होने दूंगा, इसलिए अपनी पूरी योजना, पूरा बल लगाता है, आपको उन चीजों से दूर करता है। हालेलुया। लेकिन आपको समझना है। हालेलुया। जब ऐसे अटैक आपके जीवन में हो, जब आपका प्रार्थना में मन न लगे, तो समझ जाओ कि शैतान आपको उस धरोहर से दूर ले जाना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। इस दशा में आपको अधिक प्रार्थना करने की क्या है, जरूरत है, अधिक संगति करने की जरूरत है, अधिक वचन पढ़ने की जरूरत है, अधिक सीखने की जरूरत है, ताकि आप उस शैतान की युक्तियों को समझ पाओ, उसकी योजनाओं को समझ पाओ। हालेलुया। और आप उसको लताड़ सको और अपने जीवन में परमेश्वर के द्वारा दी गई बुलाहट को पूरी कर ले पाओ। आमीन। हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर अपने स्थानों पर हम खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। आज रोटी का दिन है। हालेलुया। और हम सब गीत गाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा देंगे। हालेलुया। हालेलुया। और गीत गाते हुए हालेलुया रोटी को बांटेंगे और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे, फिर रोटी को ग्रहण करेंगे। जय। हालेलुया। ताली बजाकर रोटी को बांटते रहेंगे। हालेलुया। जो रोटी खाने वाले हैं अपने अपनी रोटी को लेकर अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु में मैं घर बनाऊं, यीशु में मैं घर बनाऊं, आशीष उससे मैं रोज़ पाऊं, आशीष उससे मैं रोज़ पाऊं, यीशु में मैं घर बनाऊं, आशीष उससे मैं रोज़ पाऊं, आशीष उससे मैं रोज़ पाऊं। वही देता है मुझको खुशी, वही देता है मुझको खुशी।
यीशु मसीह आएगा आपके जीवन में तो जो पाप का साया है वो ऑटोमेटिक क्या होगा, दूर हो जाएगा। क्योंकि जब वो गृह के देश में पहुंचा, उस व्यक्ति के अंदर जो पाप का साया था वो चिल्लाकर क्या हुआ, कहा कि मुझे जाने दे। हालेलुया। इसी तरीके से जब यीशु मसीह आपके जीवन में आएगा, वो पाप चिल्लाकर आपके जीवन से भागेगा। हालेलुया। यदि आप अभी तक उस दशा में हो, ये जान लो कि यीशु मसीह आपके जीवन में नहीं आ पाया है। जिस दिन आएगा वो पाप की दशा आपको छोड़कर भागेगा। क्योंकि एक साथ दो चीजें नहीं रह सकती। एक म्यान में दो तलवारें हम नहीं डाल सकते, एक ही रहेगी। तो उसी तरीके से आपके अंदर पाप और यीशु मसीह दोनों नहीं रह पाएंगे। यीशु आएगा तो पाप का साया दूर होगा। अभी अगर आपके अंदर से पाप का साया दूर नहीं हुआ है, जो लीजिए कि यीशु मसीह आपकी जो नहीं। हालेलुया। आइए हम रोटी के लिए प्रार्थना करेंगे। सब लोग आंखें बंद करेंगे, अपने हाथों में रोटी लिए हैं। धन्यवाद तेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं सनातन परमेश्वर, आकाश के ऊपर विराजमान आसमान का समय के लिए तेरे पिता, जो आज के दिन में एकत्रित किया और इस योग्य ठहराया तेरे पिता कि निश्चय आज की रोटी को हम खाने पाए। इसी तेरे पिता, हमें योग्य नहीं थे, लेकिन आपने हमें योग्य बनाया, आपने हमें शुद्ध और पवित्र किया और रखा भी प्यारे पिता। इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने फिर से इस हफ्ते में संभाला और हमें रोटी खाने की योग्य ठहराया। सो धन्यवाद देते हैं तेरे पिता। जितने अनुचित रीत से रोटी खाते हैं, निश्चय तेरे पिता आप उनको समझ दें, तो अनुचित रीत से रोटी ना खाने का लिखा है। जो अनुचित रीत से रोटी खाता है उसके जीवन में दंड आता है। और कहीं न कहीं आज बहुत सारे लोग प्रभु अनुचित रीत से रोटी खाकर अपने जीवन में दंड को आज्ञा दे देते हैं। तो हर एक को समझ दे तेरे पिता कि हर एक पवित्रताई के साथ रोटी खाने पाए, खराई के साथ रोटी खाने पाए। यदि योग्य है तो रोटी खाए, नहीं तो ना खाए। इस तेरे पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने इस योग्य ठहराया कि आज की रोटी को खाने पाए। सो धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर बैठे हुए हर भाई बहन की अगुवाई करें तेरे पिता और हर एक की मदद करें। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं और दुआ करते हैं तेरे पिता अपने भारत देश के लिए, हर नागरिक के लिए, शासन प्रशासन के लिए, सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी के लिए, डॉक्टर्स के लिए, वैज्ञानिक के लिए, सभी को ब्लेस करते चौथा साथी को बोलते हैं तेरे पिता। ये सब तक संभाल, आगे भी संभाले तेरे पिता। प्रार्थना पर सभा को समय पर तुझे देते हैं, जैसे अपने अब तक होते हैं किसी रिकॉर्ड पर से होती है। सबसे को पूरा कर अपने द्वार को लेकर सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना हम लोग यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह